गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह, हालांकि अभी दिन के 11 बजने जा रहे हैं और सारी रात हम सोए नहीं। कहीं ना कहीं इंसान जब किसी से जुड़ा होता है तो तकलीफें होती हैं। कल रात को लगभग 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में काफ़ी बातें हुई हमारी। ऋतिक से भी बातें हुई, विशाल से भी बातें हुई और पवन भाई से भी बातें हुई, ऋतिक भाई के मोबाइल से। सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। जो हो रहा है उसे भी हमें कोई गुरेज नहीं। जब कोई औरत तड़पती है, बिलखती है तो उसके दुख सड़क पे आते हैं तो कोई बात नहीं, उस पर भी हमें कोई वक्तव्य नहीं देना। लेकिन अभी मैं ये संदेश लेके आई हूं कि पवन भाई जो हैं, ज्योति जी की बहन बबीता सिंह को ढूंढ रहे हैं। कहाँ हैं बबीता सिंह जी? आपकी चुप्पी क्यों लगी है अभी तक? हम आपसे सवाल पूछते हैं। याद कीजिए वो वक्त जब आपने कहा था कि ज्योति मेरी बहन है, तो अब आप बहन की हक की बात क्यों नहीं कर रही हैं? पूरे के पूरे सिनेरियो में आपकी बोलती क्यों बंद है? बबीता सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है और मैं ये संदेश देने आई हूं आपको। बबीता जी, पवन भाई का संदेश आया है कबूतर द्वारा, दूध से। पवन भाई का संदेश है, मतलब फोन से, कि ज्योति जी के तरफ से बबीता सिंह और मेरी तरफ से आप दोनों, हम दोनों की बहनें हैं। आप लोग बैठिए, जो निर्णय लेना है लीजिए और हम उसे मान्य मानेंगे, लेकिन निर्णय एमिकेबल होना चाहिए। तो बबीता जी, मैं आपको ये बताने आई हूं और रात को लगभग 1:30 से 2 के बीच में मैंने ज्योति को भी फोन किया कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए। मैंने बबीता जी को भी फोन किया कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए। मैंने सबको फोन किया, लेकिन शायद रात काफी थी तो सब सो गए होंगे। फिर मॉर्निंग में मैंने ऋतिक से बात की, कॉन्फ्रेंस में लिया बबीता को और सारी बातें बबीता जी और सारी चीजों, पवन भाई वहीं मतलब उनकी भी आवाजें आ रही थी। जितनी बातें रात को 2-2:30 बजे के करीब हुई हैं वो सारी बातें बबीता जी को बता दी गई हैं। अब ले दे के मामला ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए न्यायालय कम और सोशल मीडिया ज्यादा आजकल न्याय दिला रहा है लोगों को, या न्याय नहीं दिला रहा है लोगों को। आज हमारी ज्योति भाभी भी, उन्हें ये लग रहा है कि सोशल मीडिया से हमें न्याय मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपने जो इतना सोशल मीडिया पे चीजें हुई हैं उसके बाद ही तो एक पेज पे बातें आ रही हैं। कल सुधीर जी से मुलाकात हुई हमारी, कल उनसे बात हुई, उधर बात हुई, उधर बात हुई। जो एक निर्णय लेना चाहिए उस निर्णय पे जो ऊपर के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मतलब बुद्धिजीवी, मैं अपने आप को भी कह रही हूं बुद्धिजीवी लोगों का क्या काम है कि अगर कोई चीज खराब हो रही है समाज के लिए तो उसका एमिकेबल सॉल्यूशन क्या होगा उस पे बात होनी चाहिए। आज ज्योति को न्याय कैसे मिलेगा उस पे बात होनी चाहिए। ये तो तय है कि इस रिश्ते ने एक दूसरे को एक मौका दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव के टाइम में पवन ने भी ज्योति को एक मौका दिया और ज्योति ने भी पवन को एक मौका दिया। उसके बावजूद भी आज के डेट में इतना छिया-लेदर इन लोगों के रिलेशन में हो गया। तो दोनों ने एक दूसरे को इस रिश्ते में एक मौका दिया और उसके बाद भी अगर आप लोगों का मेंटल मैच नहीं हो रहा है तो आप, जैसे कि बबीता जी का कहना है कि अगर आप मेरी बहन को नहीं रख सकते हैं तो इज्जत से दरकिनार कीजिए, उसका अधिकार उसको दीजिए। अब बातें सिर्फ अधिकार की होंगी, जो कि ऑलरेडी मामला कोर्ट में चल रहा है। आउट ऑफ कोर्ट बैठ के आप लोग एक बॉन्ड बनाइए। यही बात मैंने पहले भी बोली थी, लेकिन नहीं, उस वक्त आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई थी। जो बातें हुई थी उसी वक्त अगर पेपर पे लिखवा लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो अब आउट ऑफ कोर्ट आप लोग एक पेपर बनाइए। अभी सुबह जो बातें हुई हैं
वो बातों से बबीता जी आप सहमत हैं? आप अपनी सिस्टर से बात कीजिए, मैंने भी संदेश भेज दिया है, मैं भी बात कर लूंगी। और ज्योति, आपके लिए ये संदेश है कि आपके पति देव अगर चाहते तो आपने 2 दिन पहले पोस्ट किया था, तो वो बहुत आसान काम था कि वो लखनऊ के फ्लैट से ताला बंद करके वो कहीं चले जाते, लेकिन बंदा कहीं गया नहीं, वो उसी फ्लैट में आपको मिला, तो इसका मतलब है कि वो आपसे मिलना चाह रहे थे। नहीं तो पवन सिंह को पकड़ना आसान काम है जी, वो कहाँ जाके बैठ जाता फ्लाइट करके कि परिंदा भी पड़ नहीं मार पाता। लेकिन आप जब गई घर पे तो वहां पे वो मिले आपको। मिलने के बाद अंदर क्या बातें हुई उस पर मुझे चर्चा नहीं करना। मैं नहीं मानती कि आप सच बोल रही हैं या पवन सच बोल रहे हैं, दोनों अपने मुताबिक के हिसाब से आप लोग बातें करते हैं। तो इसलिए आप अब इस पे निर्णय लीजिए। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो बेड़ा गर्क हो गया बाबू। अब दोनों में किसी का भी राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा बनने नहीं जा रहा है। और कहां तुम किस चुनाव की बात कर रही हो? तुम भूल जाती हो कि तुम बिहार में हो। बिहार में महिलाओं को टिकट लेना कितना मुश्किल है, ये तुम्हें नहीं समझ में आता? वरना हम नहीं टिकट ले लेते। यहां महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है, यहां इतनी आसानी से महिलाओं को टिकट नहीं मिलता है। आपके पतिदेव की एक ही दुख है कि अगर आपको चुनाव लड़ना ही था तो एक बार हमारे साथ बैठ के राय विचार कर लेती। वो कहती कि हम अब आप जब मेरे जीवन में नहीं रहेंगे तो हमको मन है कि चुनाव लड़ते, तो थोड़ा आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो उनका कहना है कि मैं जरूर सपोर्ट करता। लेकिन जब सारी चीजें हो गई, चारों तरफ हुले हुले हो गया, एगो तो आपके अंकित जी, कोई बोलता ही रहे, अरे तो कोई बोलता ही रहे करके चुनाव लड़ा जाता है जी। तो वो सब करके तो कहीं ना कहीं ये सब चीज उनको दुख पहुंचाई है कि इस तरह वो पवन सिंह की बीवी थी, उनको सड़क पे इस तरह नहीं उतरना चाहिए था। अगर वो चुनाव लड़ना ही चाहती थी तो मेरे से डिस्कस करती, मैं इज्जत से उनको सपोर्ट करता। लेकिन उन्होंने कब मेरे से, इधर 2 महीना पहले उन्होंने मेरे से सपोर्ट कीजिए बातें आई। तो बात तो सही है कि अगर आपको चुनाव लड़ना था तो इस पे एक डिस्कशन आपका और पवन जी का बनता था, वही समाज के लोगों से को लेके जाके बना। खैर ये सब पुरानी बात है, इस पे चर्चा नहीं करें। अभी का जो सिनेरियो है उसमें बात यह है कि बबीता जी को मुखिया बनाया गया है ज्योति जी के तरफ से। बबीता जी जो कह देंगी पवन सिंह वो मान लेंगे, ये संदेश देने में आई थी। क्योंकि भाई हम अगर बोलेंगे तो फिर हम ट्रोल हो जाएंगे, इसलिए हमको इस सब में नहीं पड़ना है। हमको संदेश डिलीवर करते रहना है। निर्णय लेना न लेना आप लोगों का काम है। और अभी दिल्ली भी बुलाया जा रहा था सब लोगों को, लेकिन आप लोग नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सुधीर भैया ने बोला था कि यहीं बैठ के सब लोग निर्णय लीजिए, चीजों को खत्म कीजिए। सुधीर जी भी अभी दिल्ली में हैं, आज भी बैठने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी भी नाराजगी जायज है, हमारी भी नाराजगी। लेकिन हमारी अब नाराजगी इसलिए नहीं है क्योंकि अब बातें होनी चालू हो गई हैं और अब उन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है, आप मेरे बात को यहाँ से संदेश पहुंचाइए बबीता जी तक और बबीता जी अपना निर्णय लें और जो भी निर्णय एमिकेबल होगा उस पर हम बैठ के बातें करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि भाभी जी हमारी सोशल मीडिया की भाषा समझती हैं। हमारी भाभी जी को सोशल मीडिया से ही सब चीज करना है। इसलिए भाभी जी, ज्योति भाभी, आपने रात को फोन नहीं उठाया, नहीं तो आपके पति देव से हम कॉन्फ्रेंस में बात भी हो रही थी, करा देते। उनका कहना है कि इन्होंने कोई फोन नहीं किया है 4-5 दिन पहले। आप हमारा मोबाइल चेक कर सकते हैं, वैसे भी पवन सिंह का मोबाइल ऑफ रहता है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इस मुद्दे पे हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ इस पे जाना है कि आप लोगों के ये जो रायता समाज में फैल रहा है और तथाकथित समाज सेवी जो पुरुष वर्ग, महिलाओं की मैं बात नहीं कर रही हूं क्योंकि महिलाओं को थोड़ा खराब लग रहा है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कल को क्या होगा समाज में कि जब पवन सिंह की बीवी सड़क पे छिछियाई रही है तो पता चला बाकी आम आदमी जो है, मिडिल क्लास फैमिली की बीवियां जब रोड पे आना चालू हो जाएंगी तो ये एक समाज में गलत संदेश जा रहा है। समाज की महिलाओं के लिए भी गलत जा रहा है और पुरुषों के लिए भी गलत जा रहा है। अब जो पुरुष पवन सिंह के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और वो शादीशुदा हैं, अब मैं उन पुरुषों से सवाल पूछती हूं, मुझे खुल के बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ मैं पवन सिंह का सपोर्ट ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहा हूं
और मैं अपने घर में अपनी बीवी का बहुत आदर मान सम्मान इज्जत करता हूं। 5% ऐसे लोग होंगे। 95% जो ज्योति भाभी जिंदाबाद कर रहे हैं वो अपने घर की महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे होंगे। 5% ऐसे होंगे जो महिलाओं को आदर मान सम्मान के साथ अपने घर में रखे होंगे। इसलिए आप लोग जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो पहले अपने घर में जो महिलाएं बैठी हैं उनको सम्मान देना सीख जाइए। पता चला घर में रोज बीबी को गलिया रहे हैं यहाँ और ज्योति भाभी के न्याय के लिए रोड पे निकल गए हैं। तो मैं वैसे पुरुषों को भी संदेश देना चाहूंगी कि पहले अपनी घर की बीबियों की इज्जत कीजिए, उसके बाद दूसरे की बीबी की चिंता आप कीजिएगा। और हम खूब समझ रहे हैं हम किन लोगों की बातें कर रहे हैं, ये आप ही लोगों के लिए बोल रहे हैं, जो भी 10-15 लोग हैं। आप लोगों की भी घर की कहानियां ऐसा थोड़ी हमें पता नहीं है। घर में बीवी को इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, हाथ में पैसा नहीं दे रहे हैं, चले ज्योति भाभी को न्याय दिलाने के लिए। अपना घर संभल नहीं रहा है, चले ज्योति भाभी को न्याय दिलाने के लिए। तो वही बात है, महिलाएं तो दुखी होती हैं भाई। अगर महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, महिलाओं के हाथ में एक इज्जत मान सम्मान नहीं रहेगी तो महिला की जिंदगी जो है बद से भी बदतर होती है। हमने भी कम दुख नहीं झेले अपने जीवन में। हमें भी पता है कि जब पति पैसे नहीं देते हैं तो उस महिलाओं को कितना जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है और कितनी लड़ाइयां लड़ के एक मुकाम हासिल करना पड़ता है, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानते हैं। और जो हमें ये कहते हैं ना कि अपने पति को छोड़ दी और ये फलाना ढिमकाना, तो मैंने अपने पति को कभी नहीं छोड़ा और ना मेरे पति ने मुझको छोड़ा। ठीक है, हम लोगों में मेंटल मैच नहीं है तो वो उधर शांत, हम इधर शांत। हम अपनी जवाबदेही इसी घर में आके बाल बच्चों के साथ निभाते हैं, वो अपनी जवाबदेही इसी घर में आके बाल बच्चों के साथ निभाते हैं। बस चूंकि गंदगी फैले ना समाज में, इसलिए हम दोनों आपस में बातें ना करते हैं। ना बात करेंगे ना झगड़ा होगा। हमने एक पेज पे इस बात को कर दिया। अभी बेटी की शादी होने वाली है, कन्यादान में तो मेरे पति ही बैठेंगे, तो उन लोगों को भी एक जवाब जाएगा जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं। भाई जीवन का एक सरल रास्ता निकालिए, सरल रास्ता निकालिए, वो नहीं आप लोग निकालते हैं। छिया लेदर करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने जीवन में सरल रास्ता निकाला, मैं अपना काम करती हूँ, सब करती हूँ, अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नसीब में नहीं लिखा हुआ था तो बातें नहीं करते, ना बात करेंगे ना झगड़ा होगा। अरे झगड़ा तबे ना होगा जब बतियाएंगे, बतियावे ना करेंगे तो झगड़ा क्या होगा। तो उन लोगों के लिए भी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत खूबसूरती से अपने पूरे परिवार को संभाल के रखा है। चाहे वो सास हो, चाहे ननद हो, चाहे मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो। पति ने जो भी मेरे साथ किया उसको मैं सड़क पे आके नहीं करती। हाँ, कभी भावना में बहक जाता है तो अलग बात है। हर औरत ने दुनिया में दुख झेला है, हमने भी झेला है और कई महिलाएं झेल भी रही होंगी, लेकिन उसका एक रास्ता निकलना चाहिए। और बबीता दीदी, आप अब अपनी पक्ष रखिए, हमें बताइए, आपको लोग ढूंढ रहे हैं। पवन सिंह की साली साहिबा कहाँ गई, मौन क्यों है? क्या आपको ज्योति भाव नहीं दे रही है या ज्योति आपका सुन नहीं रही है? आप ज्योति को फिर और कुछ समझ में आ गया नया रास्ता, या ज्योति ने आपको भी पायदान बना लिया? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। हालांकि ज्योति ने आपको पायदान नहीं बनाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ज्योति से मेरी मुलाकात हुई थी एक जगह। वहां पे जब कुछ निर्णय लिए जा रहे थे तो उस वक्त ज्योति ने कहा था कि एक बार बबीता दीदी से भी पूछ लेते हैं। मैं थी वहां पे, ज्योति भी थी, तो इसलिए मुझे पता है जो आप लोगों का एक अच्छा बाउंडिंग है। मेरे से ज्यादा अच्छा बाउंडिंग ज्योति का आपके साथ है, इसलिए मुझे लगता है कि आप एक बार बात कीजिए और बात करके एक निर्णय पे आइए। और निर्णय पे अतिशीघ्र आना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज एक बहुत ही गलत स्वरूप ले रहा है। जिसको नहीं भी बोलने का मन वो भी बस बोल रहे हैं। जो कुछ लोग अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई रे, तुम रोज अपना दूल्हा से लात खा रही हो और बैठ के पवन सिंह को गलिया रही हो, तो ये सब मत ना करो। अपने आप को टीआरपी लेने के लिए किसी को अश्लील गालियां देना जरूरी है क्या? ये सब इतना चरित्र कैसे गिरा लेते हैं आप लोग? अरे मुद्दे की बात कीजिए, मैं भी मुद्दे की बात कर रही हूं ना। एक रिजल्ट ओरिएंटेड बात कीजिए, सॉल्यूशन पे बात कीजिए, न्याय संगत बात कीजिए। सोशल मीडिया संगत नहीं, न्याय संगत बात होनी चाहिए। कोई पहला दुनिया का डिवोर्स या तलाक या सेटलमेंट या रहना नहीं होने जा रहा है, आए दिन होते रहते हैं। लेकिन ये पावर स्टार हैं,
पावर स्टार का तो बजा दिया आप लोग इतना बढ़िया, सब लोगों ने मिलके पावर स्टार का घंटा बजा दिया बढ़िया से इस बार। लेकिन अगर पत्नी धर्म में होते तो बहुत दुख होता। तुम्हें भी दुख हो रहा होगा ज्योति कि तुम्हारे पति इतने जलील हो रहे हैं, और भी लोगों को दुख हो रहा होगा। तुम इस तरह जलील हो रही होगी तो उन्हें भी बुरा लग रहा होगा। बुरा दोनों तरफ लगता है, उन्हें भी लगता है, हमें भी लगता है। उनका भी दिल टूटा होगा तो तुम्हारा भी दिल टूटा होगा। तुम रिवेंज में हो, वो रिवेंज में नहीं है। तो ये सब चीजें खत्म करो, और खत्म करके अब अपनी इज्जत को तार तार मत करो। ये अच्छा नहीं लग रहा समाज के लिए। और एक एमिकेबल सेटलमेंट करो। जब पवन सिंह चाह रहे हैं सेटलमेंट करना तो तुम्हें कर लेना चाहिए, मुझे लगता है। यही बात तुम्हारी दीदी भी बोल रही थी, बबीता दीदी, कि भाई जो हो एक एमिकेबल डिसीजन पे बात होनी चाहिए। बहुत लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ती नहीं हूं, जवाब नहीं देती हूं, और चश्मा नहीं पहनी हूं तो मुझे दिखेगा भी नहीं। तो यही बताने आई थी बबीता जी, अपनी बातों को रखिए। और ज्योति, आपको मैंने मैसेज भेज दिया है, आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। आपके पति देव के साथ दोनों के एडवोकेट जो हैं, आप लोग कौन है? सुनने में आया एक एडवोकेट को लकवा मार दिया है। तो भाई ऐसा एडवोकेट भी मत रखिए कि लकवा मार दे। पता चला बेचारे थरथराते कोर्ट में जा रहे हैं। ये लोग कैसा केस लड़ रहा है, साला हमको ये नहीं समझ में आता। ये केस कैसा चल रहा है 7 साल से? ये पवन सिंह अपने आप को पावर स्टार बोलते हैं, और इनको ना तो केस लड़ने आ रहा है, ना ज्योति के एडवोकेट वैसे हैं। ज्योति के एडवोकेट भी सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं। मतलब ये किस तरह का केस कानून में चल रहा है? ये केस ना तो आर हो रहा है, ना पार हो रहा है, ना जज कोई निर्णय ले रहा है, ना एडवोकेट तगड़े हैं। अरे भाई, तगड़ा एडवोकेट रखो और एक शॉट में दोनों तरफ का निर्णय लो जो करना है। लेकिन नहीं, केस भी वैसा ही लुंजू पुंजू टाइप से लोग केस लड़ते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है जीवन में, कुछ समझ में नहीं आता है। खैर एनीवे, मैं यही बताने आई थी। सारी रात मैं 3 बजे भोर तक सोई नहीं हूँ। उसके बाद फिर अभी सुबह सुबह से ये सब में लग गई हूँ। तो मैं ये बताने आई थी, और मैं पटना में हूँ भी नहीं, मैं अपने दिल्ली के फ्लैट में हूँ। मैं यहाँ आई हुई हूँ, मेरे कुछ निजी कार्य हैं तो इसके लिए मैं यहाँ हूँ। मैं भी आ भी नहीं सकती हूँ। बस हाँ, ये है, निर्णय पे हो सकती है, बातें हो सकती हैं। अगर फाइनल सेटलमेंट पे कोई बात होती है या मुलाकात पे बात होती है तो बबीता जी उधर से ज्योति को लेके बैठे, हम इधर से लेके बैठेंगे और बातें हो जाएंगी। बस यही संदेश देने मैं आई थी। अपना ख्याल रखिए और थोड़ा शांत बैठिए सब लोग। ज्यादा उत्तेजित होना भी अच्छी बात नहीं होती है। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद, जय बिहार।